दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पहले लड़के ही आई लव यू क्यों बोलते हैं, या फिर ये कि भारतीय रेलवे के पास इतना फ्री इंटरनेट आया कहां से है। दोस्तों क्या आपने कभी हवा में आलू उगते हुए देखे हैं? अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप यह तो जानते ही होंगे कि आखिर लैपटॉप की बैटरी 2 साल के बाद क्यों खराब हो जाती है। मिलेगा दोस्तों सबका जवाब आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। नंबर 5। दोस्तों आपने कहीं देखा या सुना तो जरूर होगा कि आखिर उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ज्यादातर लड़के ही क्यों प्रपोज करते हैं? तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। दोस्तों एक रिसर्च में जब लड़कों से पूछा गया कि आप पहले प्रपोज क्यों करते हो, तो उन्होंने बताया कि हमें तड़प और दर्द बर्दाश्त नहीं हो कर पाता, और उनका कहना था कि उन्हें यह समझने में महज चंद हफ्ते लगते हैं कि वो प्यार में फंस गए हैं, जबकि महिलाओं ने कहा कि ऐसा एहसास होने में उन्हें कुछ महीने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी वजह को देखते हुए लड़के अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। तो दोस्तों अब आप यह समझ ही गए हैं कि आखिर लड़के पहले ही आई लव यू क्यों बोल देते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी रेलवे स्टेशन जाकर फ्री वाईफाई का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर ये रेलवे फ्री इंटरनेट कैसे दे देता है? तो चलिए दोस्तों आज इस गुत्थी को भी सुलझा देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के किसी भी सर्वर से डाटा फ्री में लाया या फिर भेजा जा सकता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का कोई भी पैसा नहीं लगता, ये एकदम फ्री होता है। तो दोस्तों आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर इंटरनेट फ्री है तो हमसे पैसा क्यों लिया जाता है? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि टायर 1 कंपनी जिसने अपना पैसा लगाकर सबमरीन केबल समुद्र में बिछाया है, और वह पैसा टायर 2 कंपनी BSNL, जियो, एयरटेल से हमसे लेकर उनको पे करती है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आखिर रेलवे कैसे फ्री इंटरनेट दे देता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे अपने शुरुआती दिनों में इंटरनेट को लिए BSNL पर आश्रित था। बाद में भारतीय रेलवे ने अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए सितंबर 2000 में रेलटेल नामक एक सरकारी PSU कंपनी की शुरुआत की, जिसके द्वारा पूरे भारत में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाया गया, जिसके फ्री में इन रेलवे स्टेशन को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया गया। इसके बाद रेलवे ने गूगल से एक समझौता किया और गूगल ने अपनी उच्च तकनीक लगाकर एक सुरक्षित वाईफाई हॉटस्पॉट बनाया, जिसकी रेंज सिर्फ रेलवे स्टेशन तक ही रखी गई। तो दोस्तों अब आप यह जान ही गए हैं कि आखिर रेलवे फ्री इंटरनेट कैसे दे देता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पेट्रोल को फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या वो जम पाएगा? दोस्तों ठंड के मौसम में गाड़ियों के स्टार्ट होने की समस्या भी यहीं से शुरू हो जाती है। पेट्रोल को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं तो वो नहीं जमेगा, क्योंकि पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और फ्रिज को इतना कम तापमान नहीं होता, क्योंकि फ्रीजर का तापमान लगभग 0 से -15 डिग्री सेल्सियस तक ही जा पाता है। तो दोस्तों अगर हम पेट्रोल की जगह अगर डीजल को फ्रीजर में रख देते हैं तो वो जम जाएगा, क्योंकि डीजल का फ्रीजिंग पॉइंट -6 से -18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यही कारण होता है कि जब ठंड के मौसम में पेट्रोल की कार तो आसानी से स्टार्ट हो जाती है, वहीं डीजल कार को कई सारे सेल्फ मारने की जरूरत पड़ती है। नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये लैपटॉप की बैटरी आखिर 2 साल में खराब क्यों हो जाती है? आप भी नहीं जानते ना? तो चलिए दोस्तों मैं आज आपको इसका असली राज बताता हूँ कि आखिर ये क्यों ये बैटरी 2 साल में खराब हो जाती है। दोस्तों ये सारा खेल कंपनियां जानबूझकर करती हैं ताकि हमारी जेब ढीली कर सके। आप लैपटॉप की बैटरी खोलोगे तो देखोगे उसके अंदर कई लिथियम सेल की कॉम्बिनेशन होता है, जो हमारे लैपटॉप को पावर देता रहता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस लिथियम सेल की चार्ज और डिस्चार्ज की साइकिल की कुछ लिमिट्स होती हैं। दोस्तों आजकल लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां लैपटॉप की बैटरी में एक ऐसी सर्किट लगा देती हैं जो गिनती करता रहता है कि आप कितनी बार बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं, और वो पूरा होने पर बैटरी बैकअप देना बंद कर देती है। तो और हम सोचते हैं कि लैपटॉप की बैटरी बदलने का समय हो गया है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लैपटॉप की पुरानी बैटरी दोस्तों ये कंपनियां अपने पावर बैंक बनाने में काम में लाती हैं, जो कि बहुत अच्छा बैकअप देती है। तो दोस्तों अब आप यह जान ही गए हैं कि लैपटॉप की बैटरी आखिर 2 साल में ही खत्म क्यों हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप सभी यह तो जानते ही हैं कि आलू जो है वो मिट्टी में उगाया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ
कि आलू मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में उगाए जाते हैं तो शायद आप मुझे पागल कहेंगे। जी हाँ दोस्तों हवा में आलू उगाने का ये कारनामा हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र ने कर दिखाया है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस हवा में आलू उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक का नाम दिया गया है। इस तहत बड़े बड़े 2 बक्सों में आलू के पौधों को लटका दिया जाता है, जिसमें जरूरत के हिसाब से पानी और पोषक तत्व डाले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये अनोखा तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।